जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन हुआ। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पहुंचे। लालू यादव ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि सौहार्द का पर्व है। वहीं तेज प्रताप यादव के इस भोज कार्यक्रम में राज्यपाल लालू यादव, विजय सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। मकर संक्रांति के इस भोज में आए लोगों का तेज प्रताप ने आभार जताया। तेज प्रताप जी, मकर संक्रांति के मौके पे पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं देने का काम कर रहा हूँ और एक नए तरीके से हमारा पार्टी जनशक्ति जनता दल का हमने भोज करने का आयोजन किया और हम नए तरीके से आप चलिए हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए। मरगूब जी, आज भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, सबसे अगर खास तस्वीर रही तो लालू यादव की तस्वीरें रही। अगर तमाम नेताओं को छोड़ दें, चलिए ठीक है, वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर पिताजी आते हैं तो एक खास मौका भी बन जाता है। और कल जिस तरीके से वो देर शाम गए थे उनके आवास पर और तेज प्रताप ने निमंत्रण दिया, क्या कुछ नजर आया आज भोज में? देखिए, इस मकर संक्रांति के भोज में 2-3 चीज पहली बार हुआ और 2-3 चीज बिहार की राजनीति में एक नया आयाम देने वाला। पहली बार यह हुआ कि तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर भोज दिया। बिल्कुल। पहली बार यह हुआ कि तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर जो भोज हैं उनमें बीजेपी का कोई बड़ा नेता पहुंचा, वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। और अभी तक उनके अलावा बीजेपी का कोई भी नेता उनके भोज में नहीं पहुंचा, लेकिन विजय सिन्हा पहुंचे थे। उन्होंने वहां मिष्ठान भी किया, तेज प्रताप यादव को से बातचीत की, 10 मिनट रुके, उसके बाद वो चले गए। दूसरा, तेजस्वी यादव अभी तक नहीं है, उनका इंतजार किया जा रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले हमने तेज प्रताप यादव से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा आराम कर रहे होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। एक और नई चीज हुई, राबड़ी देवी भी अभी तक नहीं आई है, मीशा भारती अभी तक नहीं आई है, लेकिन लालू यादव 11 बजे ही आके चले गए। लेकिन देखिए, इस तेज प्रताप इस भोज के पीछे की कहानी समझिए आप। मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे थे जदयू की तरफ से, एक वही नेता जदयू की तरफ से जो अभी तक आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अभी तक नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने एक, कह सकते हैं कि बड़ी राजनीतिक पिच तैयार करने की कोशिश की है और एक बड़ा मजमा लगा। अगर राज्यपाल आ गए, खुद उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव आ गए, अशोक चौधरी आ गए, बीजेपी के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री अगर विजय सिन्हा आ गए तो इससे बड़ी बात इस भोज के लिए नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने कहा भी कि हम लोगों के विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के लिए जिस व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है, किसी ने इनवाइट किया तो निश्चित तौर पर वहाँ जाना चाहिए। तो राजनीतिक वजह क्या है ये तो खरमास के बाद पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक पिच है, इस राजनीतिक पिच को तैयार किया गया है। आगे आने वाले दिनों में ये जो भोज का सियासी भोज है, ये राजनीतिक पिच क्या कमाल कर पाएगा, बिहार की राजनीति में क्या नया ध्रुवीकरण पैदा कर, एक और महत्वपूर्ण नया ध्रुवीकरण पैदा करेगा। मैं आपसे मरगूब जी ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लालू बीट को बहुत लंबे समय से आरजेडी को कवर कर रहे हैं। अगर लालू यादव पहुंचते हैं तो माना जाए एक पिता के दिल में बेटे के लिए अभी भी बहुत प्रेम है, लेकिन जिस तरीके से उनको घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, माना जाए कि आज लालू यादव ने पहुंचकर उन तमाम सवालों को एक पाटने की कोशिश की और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमने नहीं किया था, उस दौरान करवाया गया था। अगर तेजस्वी नहीं पहुंचते हैं तो लालू यादव ही नहीं, लालू यादव तो पहुंचे ही, लेकिन उनके आप मामा प्रभुनाथ सिंह पहुंचे, हाँ, साधु यादव पहुंचे, उनकी प्रतिक्रिया आप सुनिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, परिवार में विघटन तो हुआ ही नहीं है, हाँ। मीडिया के लोगों ने विघटन कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो आपने बिल्कुल सही कहा, आना, यहाँ बैठना, बहुत देर तक बैठना, राज्यपाल के साथ वो बैठे, उसी समय राज्यपाल भी आ गए, लगभग आधे घंटे तक वो वहाँ रहे। रहने के बाद उन्होंने मिष्ठान भी लिया। तो लालू प्रसाद यादव के प्रति और राबड़ी देवी के प्रति उनका जो है, तो अब 2 दिन पहले का बयान उठा के देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार और लालू जी दोनों को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो लालू और राबड़ी देवी के प्रति तेज प्रताप यादव का जो नजरिया है वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो परिस्थिति बनी उस समय, पार्टी से निकल गए, जो परिस्थिति बनी वो परिवार से निकल गए,
तो आज एक पिच है, इस पिच पर निश्चित तौर पर अब कई बॉलें आएंगी, देखना है ठीक। छक्का तेज प्रताप यादव कब मार पाते हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जब तेज प्रताप का भोज कार्यक्रम हो और तमाम जो लोग पहुंचे। खास तस्वीरें ये रही कि लालू प्रसाद भी उस भोज कार्यक्रम में शामिल हुए।